तो जय हिंद साथियों, हिंदी की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जो है जूनियर असिस्टेंट, बीपीओ, लेखपाल और आने वाले सभी तरह के एग्ज़ाम जैसे आपका यूपी में पूछा जाता है और इसी के तहत हम हिंदी कवर करने वाले हैं और आपका बेस्ट कंटेंट के साथ यह हिंदी की क्लास आपकी डेली चलेगी। और आज का जो है हमारा यह क्लास नंबर दूसरा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करके आए। और यहाँ पर अगर पहली बार जुड़े हैं तो जो है भाई को सपोर्ट करें। सपोर्ट के तौर पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बस ऑन कर लेना है और ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं और जो भी नोटिफिकेशन आपको अपडेट दूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज़रूर बेल आइकन ऑन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कह रहा है क्या आप तैरना जानते हैं? यह किस प्रकार का आपका वाक्य है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर आपका क्या मतलब क्या होता है तो प्रश्न होता है। अब यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक मार्क दिख भी रहा है। तो अगर आपको पता नहीं है किस तरह का वाक्य है तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आपका लगा हुआ है आपका प्रश्नवाचक है। यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य है। यहाँ पर दूसरा नंबर है, इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ओझल का पर्यायवाची सबसे पहले हमें यह जानना है कि ओझल का पर्यायवाची क्या क्या होता है। यहाँ पर ओझल का पर्यायवाची हमारा क्या क्या होता है? तो सबसे पहले ओझल का पर्यायवाची आपका अदृश्य होता है। क्या होता है? हमारा जो होता है वह अदृश्य होता है। अदृश्य के बाद हमारा क्या होता है? अंतर्धान होता है। यानी अंतर्धान होने का अर्थ आपका गायब। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान का मतलब आपका गायब। उसके बाद आपका एक आपका होता है तिरोहित। तिरोहित, तिरोहित और तिरोहित के बाद आपका होता है लुप्त। लुप्त के बाद आपका क्या होता है? लुप्त के बाद आपका होता है गायब। गायब और आपका एक और होता है विलुप्त। यह सब किसके हैं? यह सब जो आपके पर्यायवाची हैं वह आपके ओझल के हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपका एक बात करें, रोशनी, रोशनी यहाँ पर जो है आपका ओझल का पर्यायवाची नहीं है। और यहाँ पर तीसरा नंबर है, कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो यहाँ पर कार्य है, कथन है, व्याख्या है, उद्यम है और ये आपके चार दे रखे कर इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपको ढूंढना है। इसमें देखिए केवल आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा? इसमें कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम में इन चारों में से केवल एक स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर हमारा ए आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो द्रविड़ भाषा पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर तेलुगु, तेलुगु द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इसी परिवार में होती है। और गौड़ी में आपके मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड और कुरुख में ओरावा, बिहार, उड़ीसा। पांचवा नंबर है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता? विराम भेद और उसके चिन्ह को जो है सुमेलित यहाँ नहीं करता। तो कहीं ना कहीं ये भी आपका विराम के लिए लगाता है, ये भी आपका, ये भी आपका, लेकिन यहाँ पर योजक जो चिन्ह दे रखा है इसका यहाँ पर कोई आपका जो है आपका कोई यहाँ पर जो है इसकी सुमेलित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर पाँचवें का सी विकल्प हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात करें तो योजक चिन्ह का जो संकेत होता है कैसा? तो देखिए योजक चिन्ह आपका ऐसे होता है। कैसे? योजक चिन्ह आपका ऐसे होता है, लेकिन यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है गलत हो जाएगा। सात यहाँ पर छठवां नंबर है, निम्नलिखित में से आए खाली स्थान के लिए सही विकल्प का शब्द बताना करें। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिसका, उसका, इसका और किसका। यहाँ एक देखिए, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। क्या है? उसका नाम श्याम है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यहाँ पर सातवां नंबर है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। तो चाबुक जो है देखिए मेरे प्रेमचंद की नहीं है, ना ही आपकी जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी? चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह बंगाल में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था वह बंगाल में हुआ था। बंगाल के ज़िले के महिषादल गांव में हुआ था। और इनकी रचनाओं की बात करें जैसे अनामिका,
परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजी, यह सब इनकी जैसी रचनाएं हैं। यहाँ कह रहा है, अब देखिए कह रहा भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं। तो यह जो है भोर का मतलब आपका सुबेरा होता है, तो आपका प्रभात यहाँ से आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भोर, बिहान, निशांत, ये सब आपके प्रभात के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और दिन के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, तो अगर यहाँ पर दिन का पर्यायवाची देखें, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर दिन का पर्यायवाची क्या क्या होता है, तो दिन का एक तो आपका होता है दिवस। क्या होता है, दिन का जो आपका होता है वह दिवस होता है। और दिवस के बाद आपका क्या होता है, दीवा होता है। क्या होता है, एक आपका दीवा होता है। और दीवा के बाद आपका वार होता है। वार के बाद आपका क्या होता है, प्रमाण होता है। क्या होता है, प्रमाण होता है। और प्रमाण के बाद आपका वासर होता है। क्या होता है, वासर। वासर ये सब किसके, तो दिन के पर्यायवाची हैं। और यहीं पर अगर बात करें किसका, तो संध्या का। संध्या का पर्यायवाची क्या क्या होता है संध्या का, तो संध्या का पर्यायवाची जैसे आपका गोधूली। क्या, गोधूली, यह आपका हो जाएगा। गोधूली के बाद आपका हो जाएगा साँझ। साँझ, और साँझ के बाद आपका शाम। ये सब क्या है, यह सब आपके संध्या के पर्यायवाची हैं। लेकिन हमारे यहाँ से पूछ रहा था कि भोर, बिहान, निशांत निम्नलिखित किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये आपके प्रभात के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारे इसमें राइट आंसर होगा। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की जो है विभक्ति यहाँ पर मिलती है। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम यहाँ समास कहते हैं। तो तुलसीकृत यानी तुलसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 9 का ए हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कह रहा तत्सम शब्द इसमें पहचानना है आपको। क्या पहचानना है, तो यहाँ पर आपको 9 नंबर में तत्सम शब्द पहचानना है। तो यहाँ पर तत्सम बात कर देखिए, इसमें कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा 10वें में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निद्रा। निद्रा क्या हो जाएगा, निद्रा यहाँ पर जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। और निद्रा का आपका क्या होता है, तो निद्रा का नींद होता है। तद्भव क्या इसका होता है, इसका जो तद्भव होता है वह नींद होता है। और यहाँ पर कान दे रखा है, कान का आपका तत्सम क्या होता है, कान का तत्सम आपका कर्ण होता है। और बंदर दे रखा है, बंदर का तत्सम आपका बानर होता है। क्या होता है, यहाँ पर बानर होता है। और मोर का आपका क्या होता है, तो मोर का मयूर होता है। पर्यायवाची शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, तो देखिए पाठशाला, विद्यालय, स्कूल ये तो सही है। नारी, महिला, औरत ये भी सही है। पहाड़, पर्वत, पुस्तक, यहाँ देखिए पुस्तक दे रखा है, ये आपका नहीं होगा इस वजह से। आग, अग्नि, अनल यह भी सही है। लेकिन हमसे पूछ रहा था सही कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट इसमें हो जाएगा। आगे है, इनमें से सही विलोम शब्द युग्म का जो आपको है चयन करना है। तो सही युग्म का देखिए तो आपका आदान का प्रदान आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और 13 नंबर है, और शब्द के अनेकार्थी शब्द का यहाँ पर चयन करना है आपको। तो और शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द का यहाँ पर 13 नंबर में चयन करना है। तो देखिए आपका अन्य उसका नहीं होता है, दूसरा तथा होता है। क्या, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और आपका तथा। इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का जो है प्रयोग हुआ है, किसका, इनमें से किस शब्द में ऋषि की मात्रा का जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ऋषि का मात्रा इसमें किस में प्रयोग हुआ है 14 नंबर में, तो आपकी वृष्टि। देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा यहाँ पर जो है, तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ है, तो वृष्टि में आपका यह गाथा का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा शब्द सही है, तो समाहार आपका कैसा लिखा जाएगा, समाहार। समाहार, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, बाकी तो आपके जो है गलत हो जाएंगे। कह रहा कख गघ पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है, तो कख गघ का जो पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो देखिए ना ही दिल्ली से होता है,
ना ही बनारसी से, ना ही कानपुर से, ये होता है इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद से होता है। इसका जो प्रकाशन होता है आपका 1963 से 1963 से इलाहाबाद में हुआ था। इसको लक्ष्मीकांत वर्मा, कौन? तो लक्ष्मीकांत वर्मा और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इसे प्रकाशित किया था। और इनमें से कौन सा शब्द सुकर्म का विलोम है? तो सुकर्म का विलोम क्या होता है? तो सुकर्म का कुकर्म। सुकर्म मीन्स अच्छे कर्म और कुकर्म मतलब आपके बुरे कर्म। 18 नंबर है, इनमें से मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो लहरों का राजहंस नहीं होगा, आधे अधूरे। क्या हो जाएगा? आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हो, वहाँ कौन सा अलंकार आपका कहलाता है? तो यमक नहीं होगा, ना ही रूपक होगा और ना ही आपका आपकी वक्रोति होगी। ये क्या हो जाएगा? तो श्लेष यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब जहाँ एक ही शब्द की अनेक अर्थ व्यंजित हो, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अगर उदाहरण की बात करें तो पानी गए न उबरे मोती मानो च्यून, यहाँ पानी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, किंतु दूसरी बार इसका पानी का 3 अर्थ निकलता है। एक तो पानी के संदर्भ के लिए निकलता है, एक इज्जत के लिए, और एक आपका जो है किसके लिए? तो साधारण चूने के संदर्भ में। इनमें से हिरण्य का पर्यायवाची कौन सा है? हिरण्य का पर्यायवाची, तो हिरण्य का पर्यायवाची देखिए आपका होता है कंचन। क्या होता है? यहाँ हमारा देखिए हिरण्य का पर्यायवाची कंचन होता है। और यहाँ पर बात करें हिरण्य के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे आपका क्या क्या होता है? तो यहाँ आपका सुवर्ण होता है। क्या होता है? सुवर्ण भी आपका जो है हिरण्य का पर्यायवाची होता है। आपका सोना और आपका स्वर्ण, स्वर्ण के साथ साथ आपका कंचन और कनक, यह सब किसके? तो जो आपके हैं हिरण के पर्यायवाची हैं। और यहाँ कह रहा है कि संयोग का विलोम कौन सा होगा? तो संयोग का क्या होता है? तो संयोग का विलोम हमारा वियोग होता है। आगे है पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसमें अलंकार पूछ रहा है 22 नंबर में। तो अलंकार की बात करें यहाँ पर देखिए लट अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब देखिए पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय, इस पंक्ति में लटा अनुप्रास अलंकार होगा। जब एक ही शब्द वाक्यांड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो परंतु तात्पर्य अन्य में भेद हो, वहाँ पे लटा अनुप्रास अलंकार होता है। नाक दबाना मुंह से खुलता है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ज़्यादा बातें करना ये नहीं होगा, और मुंह के अनुसार बातें नहीं, और एक ही बात पर भिन्न कथन नहीं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, यानी जब तक कहते हैं ना पुलिस जब तक जो है डराती नहीं है तब तक जो है अपराधी आपका कबूलता नहीं है। तो इसी बात अनुसार कहते हैं नाक दबाने से मुंह खुलता है, अर्थात जब तक कठोरता से कार्य आपका जो है हम सिद्ध कर सकते हैं या सिद्ध किया जाता है। और स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जाता है? अब स्रोत की दृष्टि से 4 प्रकार, किसमें? तो स्रोत की दृष्टि से एक तो आपका तत्सम होता है। क्या होता है? तत्सम होता है। तत्सम के साथ आपका तद्भव होता है और आपका देशज और विदेशी, इन 4 प्रकार के जो है शब्दों के अनुसार इन्हें बांटा जाता है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो नाक का बाल होना, नाक का देखिए पहली बार नाक में बाल होने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो नाक में जो बाल होते हैं वह हवा को भी फिल्टर करते हैं, ऊपर से आपके धूल मिट्टी जो नाक के अंदर हमारे शरीर में जाती है, और जो नाक के बाल होते हैं वह जो है हमारे शरीर के साथ साथ जो है हमें शुद्ध वातावरण भी जो है प्रदान करती है। इस वजह से यहाँ पर बात करेंगे 25 में, तो ऑप्शन नंबर सी अधिक प्रिय होना। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो देखिए गाय की नहीं बता रहा है, ये किसकी बता रहा है? दूध की। किसकी? दूध की। यहाँ पर
यहाँ पर गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक जो होता है वह दूध की विशेषता बता रहा है। कह रहा पथ के साथी किस विद्या की रचना है। पथ के साथी किस विद्या की रचना है 27 नंबर में। तो देखिए आत्मकथा नहीं है, ये आपका क्या है, तो रेखा चित्र है। और इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम पूछ रहा 28 नंबर में। तो अनभिज्ञ का देखिए आपका अभिज्ञ होता है। और सत्यार्थी का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। सत्यार्थी, तो सत्यार्थी का देखिए आप ये भी नहीं होगा, नहीं आपका सत्या प्लस आर्थी होगा, ना ही सत्य आर्थी होगा, ये क्या हो जाएगा सत्य प्लस अर्थी। आगे है आपका 30 नंबर। और किस कृति के लिए गिरिराज किशोर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कह रहा है ढाई घर के लिए, अर्धनारीश्वर के लिए, बेईमान के लिए और आपका आवा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कह रहा हिमाद्री तुंग सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती डैश यह उक्ति किसकी रचनाकार है। तो किसने रचना की है, तो यह किया है देखिए जयशंकर प्रसाद ने। किसने, तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से आपका शुद्ध भारती यह युक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की है। और प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के चौथे अंक से छठे दृश्य में लिया गया है। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो शांत रस का भाई जो आपका होता है वह निर्वेद होता है। और शोक का यहाँ पर करुण होता है। और आपका भय का यहाँ पर भयानक होता है। रति का आपका श्रृंगार होता है। अब यहाँ कह रहा कि 32 से 37 तक निम्नलिखित अनुच्छेदों को पढ़कर नीचे दिए गए उत्तर को उत्तर दीजिए। कह रहा यहाँ पर देखिए हम स्किप करते हैं, क्यों स्किप कर देखिए। कह रहा है अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। तो गद्यांश के अनुसार यहाँ पर बात करें तो 33 में ऑप्शन नंबर डी हमारा भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण संबंधित विचारों को पढ़कर। और कह रहा है यहाँ पर जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। तो जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था, तो देखिए यहाँ पर रामकृष्ण परमहंस का। और बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक आपकी पुरातन पंथी हो गई, तो ये अब संस्था थी ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज के संदर्भ में आपको असत्य कथन बताना है। तो बाद में बहुत सारे ब्रह्मासमाजी मार्क्सवादी हो गए, तो ये तो सही कह रहा है। और ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती की थी, ये आपका जो है गलत हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर ब्रह्म समाज की दयानंद सरस्वती नहीं की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने, राजा राम मोहन राय ने की थी। और यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विद्वान शिक्षा शास्त्र में हरा दिया गया था। तो लास्ट प्रश्न होगा, ये हो जाएगा दयानंद। तो यह हमारे थे प्रश्न। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार जुड़े थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई को ज़रूर सपोर्ट करें। सपोर्ट के तौर पर क्या करना है आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑन कर देना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे और जो भी अपडेट दूँ सबसे पहले आप तक जाए।